और ये मूवी मडगांव एक्सप्रेस किसी बहुत बड़े डायरेक्टर ने डायरेक्ट नहीं किया, बल्कि कुणाल खेमू ने डायरेक्ट किया, जो कि खुद एक तरीके से लेजेंड है कॉमेडी का। जब वो स्क्रीन टाइम देता है ना अपनी मूवीज़ में, तो भाई साहब क्या कॉमेडी करता है वो। जैसे ढोल में ही ले लो, ढोल में भी उसकी कॉमेडी कितनी अच्छी है, और गो गोवा गौना में भी उसकी कॉमेडी कितनी अच्छी है। उसने डायरेक्ट की मूवी, मतलब देख के लगता ही नहीं, ऐसे लगता है बहुत प्रोफेशनल और बहुत सारी मूवीज़ बनाने वाला कोई डायरेक्टर है जो इस मूवी को डायरेक्ट किया। बट नहीं, इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल खेमू ने। और इस मूवी के स्टार्टिंग से एंड तक A to Z सारे जितने एक्टर्स हैं वो सारे अंडररेटेड है, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में और ऐसे नहीं देखा गया, बहुत बड़ी सुपरस्टार में उनका नाम नहीं आता। बट फिर भी जो A to Z जितने लोगों ने भी इस मूवी में काम किया है ना, सब A1 नंबर का काम किया। मतलब जितने भी एक्टर्स हैं ना वो हैं तो अंडररेटेड, बट सारे एकदम मंझे हुए और टॉप क्लास के एक्टर हैं। उन सब ने अपनी एक्टिंग इससे घुसेड़ कर डाली है ना कि मतलब मज़ा आ गया मूवी देख के ना। मतलब 2-2.5 घंटे ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं चला। मन तो किया एक और बार देख लूँ, इतनी कॉमेडी थी, मतलब हंस हंस के पेट फट गया। और जब कहीं कॉमेडी मूवी की बात होती है, हम अपने से छोटे लोगों को बताते कि कॉमेडी मूवी तो हमारे टाइम में होती थी, मतलब कि जैसे फिर हेरा फेरी हो गई, दे दनादन हो गई, हाउसफुल हो गई, स्टार्टिंग वाली फर्स्ट हाउसफुल हो गई, और बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती थी। वैसे ही एकदम सेम मसालेदार, एकदम वैसे ही सेम टू सेम मूवी लाके परोस दी गई है आप लोगों के लिए। जब ये मूवी देखोगे तो पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा होने वाली हैं। और ये मूवी मडगांव एक्सप्रेस एकदम हम जैसे एवरेज लॉन्डर लोगों के ऊपर बनी हुई, जो कि हमेशा प्लान करते थे, बचपन से अभी तक प्लान करते थे कि गोवा जाना है। और ग्रुप में भी डिस्कशन हो जाता था, हाँ भाई इस टाइम तो गोवा जाना ही जाना है। बट किसी न किसी रीज़न से हर बार वो प्लान फ्लॉप होता है। मतलब सच में गोवा जाना एक सपने की तरह है। वही सपना दिखाया गया है इसमें कि गोवा जाना है, और 3 दोस्त रहते हैं, वो गोवा जाते हैं, और वो कैसे जाते हैं और वहाँ पर क्या क्या उनके साथ होता है वो सारा इसमें दिखाया गया है मूवी में। 3 दोस्त जो कि पूरी जद्दोजहद करके गोवा जाने के लिए निकल जाते हैं, और वो गोवा पहुंच जाते हैं। बट सिर्फ वो 3 नहीं आते, उनके साथ आता है एक रेड कलर का बैग। और ये मूवी बिल्कुल हम लोग के ऊपर बेस्ड है, एवरेज लॉन्डो के ऊपर, जो कि बचपन से प्लान करते हैं गोवा जाना। ग्रुप डिस्कशन भी होता है, हाँ भाई इस डेट को गोवा जाएंगे, बट किसी न किसी रीज़न से वो सब प्लान ख़राब हो जाता है। ऐसे ही ये 3 दोस्त होते हैं जो कि प्लान करते हैं गोवा जाने का। सच में गोवा जाना एक सपना जैसे हो जाता है, और 17 साल बाद उनके लाइफ में फाइनली एक मौका आता है जब वो गोवा जाने के लिए निकलते हैं, गोवा जाते हैं। बट वो सिर्फ 3 नहीं रहते, उनके साथ पहुँचता है एक रेड बैग। अब आप सोच रहे होगे उस रेड बैग में क्या है, तो उस रेड बैग में पिंक कलर के गांधी जी हैं भर के, और उसमें एक गन है, खिलौने वाली नहीं, ठुई वाली नहीं, बल्कि असली कट्टा होता है, गन होती है, और उसमें निकलती है एक चाबी। अब आप लोग भी सोचोगे वो चाबी कहाँ की होगी, तो जब आप मूवी देखोगे तो पता चलेगा उस चाबी का क्या काम है और वो चाबी कहाँ की है। और हाथ में इतना सारा कैश है, गन है, सब कुछ है, एंजॉय करने का फुल मौका है। और किसी चीज़ की कमी लग रही है, गोवा गए हैं तो किसी चीज़ की कमी नहीं, हाँ ड्रग्स की, तो ड्रग्स की भी एंट्री होती है इस मूवी में। और जब ड्रग्स की एंट्री होती है तो सीन ऐसा हो जाता है कि पहले वो गोवा आना चाहते थे और आ नहीं पा रहे थे। अब जब गोवा आ गए हैं, जाना चाहते हैं, तो अब गोवा से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि गोवा पुलिस के ये 3 लोग गोवा पुलिस की एकदम टॉप टारगेट बन जाती है, जहाँ मिले वहीं ठोक दो, ऐसा सीन हो जाता है इन तीनों के साथ। और अब ये गोवा से अपने नॉर्मल अवतार में निकल तो सकते नहीं गोवा से बाहर, तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन बन जाता है कि जेंडर चेंज करना। अब जेंडर रियल में तो चेंज कर नहीं सकते, बट वो बन के निकलते हैं औरत। और जब वो औरत बन के निकलते हैं, बिल्कुल एकदम गोविंदा की मूवी ना आंटी नंबर 1, वो सारी ताज़े याद कर देती हैं, यादें ताज़ा कर देती है। और थोड़ा औरतों की तरह चल, फिर संतरे ऊपर ले, ये बार नीचे गिर रहा है यार। और जब एक्टर्स तो इतने बवाल, स्कैम का जो मेन लीड रोल में रहता है वो लैला मजनू का मेन लीड रोल वाला मुन्ना भैया, मिर्ज़ापुर के मुन्ना भैया, ये तीनों मिलके इतने प्यारे, इतने मजे हुए एक्टर हैं। इनकी एक्टिंग जब आएगी ना स्क्रीन पे तो सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रहने वाली हैं। और एनिमल का ये चेहरा तो याद होगा आपको, जो कि गन लेके आता है रणबीर कपूर के लिए। ये सब लोग कहाँ छुप के बैठे थे मेरे को पता नहीं, इतने दिन के बाद ये आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसको पता नहीं कहाँ छुपा के रखा था। जब ये भी आएगा ना तो इसने भी फाड़नी है भाई, फाड़नी है। और सच में यार जब ये मूवी देखा ना, मेरे को रियलाइज़ हुआ इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो जो कॉमेडी के ही हैं, जैसे वेलकम ले लो और हेरा फेरी ले लो, ये सब जो मूवीज़ लेके आ रहे हैं उसमें कॉमेडी रह कहाँ गई, ज़बरदस्ती को हंसाने की कोशिश की जाती है। वहीं पे ये एक्टर हो कि जिसकी फर्स्ट मूवी है और उसने इतने, मतलब ऐसा लग रहा है उसने इससे पहले 15-20 मूवी ऑलरेडी बना चुकी। कुणाल खेमू ने इतने अच्छे से ये मूवी डायरेक्ट की है कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स लोगों को इससे सीखना चाहिए कि मूवी डायरेक्ट कैसे की जाती है और असली और रियल कॉमेडी होती क्या है। और इस मूवी में एंड तक इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि एंड तक आप इसका जो कंक्लूजन है वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि कंक्लूजन क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे
ट्विस्ट एंड टर्न्स इस मूवी में आने वाले बीच बीच में हर थोड़ी थोड़ी देर पे, और पूरी मूवी में आप कंटिन्यूस हंसते रहोगे, कहीं पे भी बोर नहीं होगे। और इन तीनों का करैक्टर देख के, इन तीनों की ये मूवी देख के मेरे को एक और मूवी याद आती है हॉलीवुड की, द हैंगओवर। मतलब कि कॉमेडी मूवीज़ में वो कोई मूवीज़ यहाँ है तो वो यहाँ पे द हैंगओवर, और उसके लेवल का अगर कोई मूवी हमें उसके बराबरी का कोई मूवी लगा, मेरे को पर्सनली लगा, तो वो ये होने वाली है मडगांव एक्सप्रेस। और भाई जब मूवीज़ के बीच बीच में कैरेक्टर्स की एंट्री हो रही थी ना, और जब ये अपना जेंडर चेंज करके औरत बनते हैं भाई, मतलब उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, देख के अपने आप ही अपने मन में ही सोच सोच के हंसी छूटती रहेगी। और हाँ, अगर ये मूवी आप देखने आ रहे हो ना, दिमाग उमाग घर पे छोड़ के आना, सिर्फ और सिर्फ हंसने आना, और हो सके तो अपने ग्रुप और फैमिली को ज़रूर लेके आना। ये मूवी दिखानी, मूवी फैमिली को आराम से आप दिखा सकते हो बिना किसी डरे या सोचे कि कैसी होगी। ये मूवी आराम से आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, आप और आपकी फैमिली पूरा 2-2.5 घंटे हंस हंस के मरने वाली है। और अभी तक की जितनी मूवीज़ अभी रिसेंटली में कॉमेडी बन उन सब में वल्गर और मतलब डबल मीनिंग वाली बातें डाल डाल के ज़बरदस्ती जो डायरेक्टर है और जो फिल्म मेकर्स वो हंसाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमें भी ये डर लगता है कि इस मूवी को फैमिली के साथ देखनी चाहिए कि नहीं। वहीं पे इस मूवी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो कि एकदम फैमिली ओरिएंटेड मूवी निकाल के लेके आई है। फैमिली के साथ आराम से जाके आप ये मूवी देख सकते हो बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के कि मूवी के बीच में कुछ ऐसे सीन या कुछ ऐसे वर्ड्स या डायलॉग्स तो नहीं आएंगे जिसकी वजह से एम्बैरेस टाइप का फील हो ना, बिल्कुल भी नहीं। कॉमेडी तो एकदम A1 एकदम साफ़ सुथरी होने वाली है, जिसको देख के तो आप हंस हंस के मर ही जाओगे, बाकी अपने फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। कुणाल खेमू के लिए तो सैल्यूट है, मतलब कि जहाँ पे वो अभी इस समय ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे कि वो बहुत ही अच्छे और सुपरस्टार एक्टर्स लोगों को अप्रोच कर सकता है। अच्छे मतलब नहीं, सुपरस्टार लोगों को अप्रोच कर सकता है, और ईजिली उसके मूवी में काम करने के लिए बहुत लोग रेडी भी हो जाते हैं। फिर भी उसने चूज़ किया अंडररेटेड एक्टर्स जो कि अच्छी एक्टिंग करते हैं, ना कि उनका नाम है बहुत एकदम हाई फाई वाला, उन लोगों को चूज़ किया। ये भी उसके दिमाग के लिए एक सैल्यूट है कि ऐसे अंडररेटेड एक्टर्स लोगों को लेके आया जो कि मूवी को एकदम ही A1 स्टार मूवी बना दी है। और सारे एक्टर्स को तो साइड में रखो, सारे एक से बढ़ के एक हैं ही। इसने भाई साहब नूरा फ़तेही से एक्टिंग करा ली। अभी जो भी वो एक्टिंग करते आ रही थी, समझो कि उसको एक इसने प्रोग्रेस करा दिया। वो जैसे अगर यहाँ पे थी तो उसको यहाँ पे पहुँचा दिया। ऐसी एक्टिंग नूरा फ़तेही से इसने करवा दी कुणाल खेमू ने अपने डायरेक्शन में। यू प्रोस्टिट्यूट? व्हाट? नहीं, वो मेरे दोस्त नैरो माइंडेड है। आई तो प्रेफर। तो मेरी तरफ से ये मूवी एकदम बवाल है, तो जाइए जाके देखिए अपने फैमिलीज़ के साथ। और मैं आऊँगा आप लोगों के लिए लेके एक नई मूवी, नया कोई ट्रेलर ब्रेकडाउन या कोई नई सीरीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, पीस, सी यू।